घमंड का भोज और रानी का साहस। ये कहानी शुरू होती है फारस के शक्तिशाली राजा अहश्वेरोश से। उसका राज्य भारत से लेकर कूश देश तक फैला हुआ था। उनासरे प्रांतों पर उसका अधिकार था। उसकी राजधानी शूशन थी। राजा ने अपने वैभव और सामर्थ्य को दिखाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। ये भोज कोई साधारण दावत नहीं थी। पूरा ऐना जिस दिन तक चला, राज्य के अधिकारी, प्रधान, सेनापति और बड़े बड़े सरदार सब उसमें आमंत्रित थे। महल की सजावट सोने चांदी से चमक रही थी। रंग बिरंगे पर्दे, संगमरमर के स्तंभ और सोने के प्यालों में परोसी जाती मदिरा, सब कुछ राजा की शान को दर्शा रहा था। उसी समय रानी वष्टी ने भी स्त्रियों के लिए अलग से एक भोज रखा। जब भोज के अंतिम दिन राजा मदिरा से प्रसन्न था तो उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट पहना कर सभा में लाया जाए ताकि सभी उसकी सुंदरता देख सकें। परंतु रानी वष्टी ने आने से इनकार कर दिया। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसके सलाहकारों ने कहा, यदि रानी ने राजा की आज्ञा नहीं मानी तो राज्य की सभी स्त्रियां भी अपने पतियों की आज्ञा का अनादर करेंगी। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि वष्टी को रानी के पद से हटा दिया जाए और उसकी जगह कोई और योग्य स्त्री रानी बनाई जाए। राजा ने ये बात मान ली। इस प्रकार रानी वष्टी का स्थान खाली हो गया। असराक अथराय दो, अनाथ लड़की से रानी तक। कुछ समय बाद जब राजा का क्रोध शांत हुआ तो उसके सेवकों ने सुझाव दिया कि पूरे राज्य से सुंदर और कुंवारी लड़कियों को लाकर महल में रखा जाए। उनमें से जो राजा को सबसे अधिक पसंद आए उसे रानी बना दिया जाए। उसी समय शूशन नगर में एक यहूदी युवक मोर्दकै रहता था। वो बिन्यामीन गोत्र का था। उसकी एक चचेरी बहन थी, एक अनाथ लड़की जिसका नाम था एस्तेर। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए मोर्दकै ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। एस्तेर अत्यंत सुंदर और सुशील थी। जब राजा की आज्ञा के अनुसार लड़कियां महल में लाई जा रही थीं, तब एस्तेर भी उनमें से एक थी। उसे राजमहल के हरम में रखा गया और हेगे नामक अधिकारी की देखरेख में सौंदर्य प्रसाधनों से सजाया जाने लगा। 12 महीनों तक उसका शुद्धिकरण और श्रृंगार चलता रहा। मोर्दकै प्रतिदिन महल के बाहर आता और एस्तेर का हाल चाल जानने की कोशिश करता। उसने एस्तेर को समझाया था कि वो अपने यहूदी होने की बात किसी को न बताए। जब एस्तेर की बारी आई राजा के सामने जाने की तो उसने केवल वही वस्त्र और आभूषण पहने जो उसे दिए गए थे। उसकी सादगी और सौम्यता ने सबका मन मोह लिया। जब वो राजा के सामने गई तो राजा ने उसे सभी स्त्रियों से अधिक पसंद किया। उसने एस्तेर के सिर पर राजमुकुट रखा और उसे रानी बना दिया। इस अवसर पर एक बड़ा भोज रखा गया जिसे एस्तेर का भोज कहा गया। इसी समय एक और घटना घटी। महल के 2 सेवक बिगतान और तिरेश राजा को मरने की साजिश रच रहे थे। मोर्दकै को इसकी खबर लगी। उसने ये बात एस्तेर को बताई और एस्तेर ने राजा को सूचना दी। जांच के बाद उन दोनों को दंड दिया गया। ये घटना राजकीय इतिहास में लिखी गई। इस प्रकार एक साधारण अनाथ लड़की एस्तेर
परमेश्वर की योजना के अनुसार रानी बनी। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसी के माध्यम से अपने लोगों की रक्षा की। वरा चार हामान की घमंड और षड्यंत्र। फारस के राजा चेर्श ने अपने राज्य में एक व्यक्ति को बहुत ऊंचा पद दिया। उसका नाम था हामान। वो अगागी वंश का था। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी सेवक और अधिकारी हामान को झुककर प्रणाम करें। लेकिन एक व्यक्ति था जो झुका नहीं। उसका नाम था मर्दकै। वो यहूदी था और परमेश्वर के सिवा किसी को दंडवत नहीं करता था। जब हामान ने देखा कि मर्दकै उसे प्रणाम नहीं करता तो वो क्रोध से भर गया। पहले तो उसने सोचा कि केवल मर्दकै को ही दंडे, लेकिन जब उसे पता चला कि मर्दकै यहूदी है तो उसके मन में एक भयानक योजना बनी। उसने पूरे यहूदी जाति को नष्ट करने की ठान ली। हामान राजा चेर्श के पास गया और बोला, राज्य में एक ऐसी जाति है जो बाकी लोगों से अलग है। वे आपके नियमों को नहीं मानते, उन्हें नष्ट कर देना ही ठीक है। उसने राजा को बहुत धन देने का भी प्रस्ताव रखा। राजा ने बिना पूरी जांच किए अपनी अंगूठी हामान को दे दी, जो शाही आदेश की मुहर थी। तब हामान ने चिट्ठियां लिखवाई कि एक निश्चित दिन आदार महीने की 13वीं तारीख को राज्य के सभी यहूदियों, स्त्री पुरुषों और बच्चों को मार डाला जाए और उनकी संपत्ति लूट ली जाए। जब ये आदेश सारे राज्य में फैला तो नगर में हलचल मच गई। राजा और हामान महल में बैठकर मदिरा पी रहे थे, लेकिन शूशन नगर शोक में डूब गया। वरद्याजा संकट में विश्वास और साहस। जब मर्दकै को इस भयानक आदेश का समाचार मिला तो उसने अपने वस्त्र फाड़े, टाट ओढ़ा और राख में बैठ गया। वो नगर के बीच में जाकर ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। राज्य के हर प्रांत में यहूदियों ने उपवास किया, रोए और शोक मनाया। महल में रहने वाली रानी एस्तेर को जब ये खबर मिली तो वो बहुत व्याकुल हुई। उसने मर्दकै को वस्त्र भेजे, लेकिन उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तब एस्तेर ने अपने सेवक हता को भेजकर सच्चाई जानी। मर्दकै ने उसे पूरा हाल बताया और हामान की योजना के बारे में समझाया। उसने एस्तेर से कहा कि वो राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए विनती करे। एस्तेर डर गई, क्योंकि नियम था कि जो कोई बिना बुलाए राजा के पास जाएगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा, यदि राजा अपना स्वर्ण राजदंड ना बढ़ाए। लेकिन मर्दकै ने उसे एक गहरी बात कही, क्या तू सोचती है कि तू राजमहल में रहकर बच जाएगी? यदि तू इस समय चुप रहेगी तो कहीं और से यहूदियों को सहायता और उद्धार मिलेगा, परंतु तू और तेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। कौन जाने, क्या तू ऐसे ही समय के लिए रानी बनी हो। ये शब्द एस्तेर के हृदय को छू गए। उसने उत्तर भेजा, तू शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और मेरे लिए 3 दिन तक उपवास कर। ना खाना ना पीना, मैं भी अपनी दासियों के साथ उपवास करूंगी। उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी, चाहे नियम के विरुद्ध ही क्यों ना हो, और यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं। ये साहस, विश्वास और बलिदान का क्षण था। संकट के बीच एक स्त्री ने परमेश्वर पर भरोसा किया और इतिहास बदलने की तैयारी शुरू हो गई। घमंड विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन संकट के समय साहस और विश्वास उद्धार का मार्ग बनाते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वो असंभव परिस्थितियों में भी रास्ता खोल देता है।